मध्य विद्यालय उर्दू मध्य विद्यालय दिबरा हमारे यहाँ पे सर आए हुए हैं। हमें विद्यालय का प्रेजेंटेशन करने के लिए मेला में उपस्थित हुए हैं और जो शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने टीएम यहाँ पे जो बनाए हैं जिस तरीके से अपने बच्चे के बीच में अपना प्लानिंग योजना बना करके जाते हैं कि बच्चे को आज मुझे इस तरीके से सिखाना है, बच्चे इस तरीके से सीख जाएंगे और सारे एक्टिविटीज रहता है। बच्चे को बड़ा ही मन लगेगा ना। कोई माचिस का तिल्ली से अपना जुगाड़ बना रहे हैं, कोई मानचित्र के माध्यम से बता रहे हैं, कोई और के माध्यम से बता रहे हैं, यानी जो उनके पास से प्लानिंग है, योजना है, वो वहाँ पे पहले से तरकीब करके जाते हैं जो उनको सिखाना है। आपका सर जावेद अख्तर जी अपना केलन जो प्रस्तुति कर रहे हैं सबसे पहले आप सभी का आज हम आप लोगों की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम लोग जैसे 1 to 5 के लिए कुछ टीएलएम बनाए हैं बच्चों को उसके आधार पर समझने जा रहे हैं। सबसे पहले टीएलएम जो हमारा है पहले और दूसरे कक्षा के लिए है। जैसे बच्चों को संख्या का पहले वाले और बाद वाली संख्या एग्जाम देने के लिए हम माचिस के माध्यम से एक टीएलएम बनाए जिससे बच्चों को समझने में आसानी होगी, वो हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। जैसे ये संख्या है 10, बच्चों से हम पूछेंगे आप बताइए क्या कहते हैं 10 से पहले क्या आएगा। अगर बच्चे इसको अगर माचिस को उस साइड से इधर करेंगे तो इससे पहले वाली संख्या जो लो है वो आ जाएगी। फिर इसके बाद बोले बाद वाली संख्या क्या आएगी, फिर उसको उधर करेंगे तो बाद वाली संख्या 10 के बाद 11 आती है वो आ जाएगी। फिर हम कक्षा 5 के लिए पर्यावरण से एक वर्किंग मॉडल बनाने का कोशिश किए हैं, जो क्या कहते हैं पौधे के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से। बच्चों आजकल के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर घर में रहते हैं, उनको बाहर के पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम उनको टीएलएम के माध्यम से पौधों के बारे में जानकारी देंगे और उनको बताएंगे कि पेड़ क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है, स्टेम क्या होता है, बर्ड्स के जैसे फ्रूट्स हम बनाए हैं। बच्चों अगर देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि फ्रूट्स किस प्रकार का होता है और बर्ड्स के बाद जो फूल आते हैं कली, वो हम बनाए हैं जो बच्चों को दिखाएंगे। देखिए बच्चों आप इस प्रकार के कली होते हैं, आपको अगर ऐसा तो पौधे में नजर आते हैं तो आपको समझना है कि ये कली है। फिर क्या कहते हैं स्टेम है, जो क्या कहते हैं स्टेम के बारे में बताएं कि ये जो है स्टेम वाली पार्ट है, आपको समझना है कि ये क्या कहते हैं स्टेम है, जिनको हिंदी में तना भी कहते हैं। फिर रूट्स के बारे में आएंगे, जो रूट्स का बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य है उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। पहले बच्चों को कोशिश करेंगे समझाएंगे कि रूट्स को वो पहचाने, पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, बच्चों को जानकारी भी होना चाहिए, उनको पहचान होना चाहिए। हम कोशिश किए कि किताबी ज्ञान से थोड़ा हट के अपने आसपास का जो पर्यावरण है उससे अवगत कराएं। तो बच्चों को बताएंगे रूट्स के बारे में। और ये इसका छोटा सा जो ये हम बना वर्किंग मॉडल, उसके बारे में हम लोग सबके बारे में थोड़ा 2 लाइन में कक्षा को ध्यान में रखते हुए कि 5वीं कक्षा के बच्चे हैं उसको लीफ स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स और रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत उसके कार्य को वर्णन करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर लीफ की बात करते हैं तो लीफ का क्या काम होता है, भोजन बनाने में काम क्या होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पौधों के भी भोजन की जरूरत होती है, तो भोजन ये पत्ता जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फिर स्टेम का क्या काम होता है, जिस तरह हम लोगों को पानी की जरूरत है खनिज के, उसी तरह पेड़ पौधों की भी जरूरत होती है, वो जमीन के नीचे से अपना खनिज प्राप्त करते हैं, तो स्टेम उसकी मदद करता है पौधे के दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए। फिर कली है, कली पौधों का वो फूल प्रदान करता है। जैसे कि हम पहले ही बताएं कि पहले कली आती है उसके बाद फूल आती है। अगर कली आ रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पौधा फूल देने वाला है या फल देने वाला है। फिर फ्लावर है, फ्लावर जो परागणों को आकर्षित करता है। अब जैसे रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह पेड़ में भी होता है, तो परागण जो होता है परागण को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, तो फ्लावर करता है। फिर फ्रूट्स के बारे में हम लोग बताएं, फ्रूट्स फल फूल का अंडाशय होता है जिसमें बीज होता है। अब बच्चों को हम बताएंगे ये जो फ्रूट्स है ये क्या होता है कि एक अंडाशय होता है, जिस तरह जानवर का अंडा होता है उसी तरह फ्रूट्स को हम क्या बोल सकते हैं, फल का अंडा बोल सकते हैं, जिससे हम लोगों को बीज प्राप्त होती है। फिर रूट्स के बारे में, रूट्स का वही काम है जो लगभग स्टेम का काम है, तना का है। रूट्स खनिज और मिनरल्स को लेके पौधे के अलग अलग हिस्से में खाना को पहुंचाता है। धन्यवाद।